साहब सत्य है कबीर गुरु, ज्ञान में सिर ताज, काशीदास वंदत चरण ज्ञान पुष्टि के काज। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रक्षपाल। पारक रूप कबीर गुरु, दीन बंधु निरदार, बंदी छोड़ कृपाल प्रभु, विघ्न विनाशक हार। बंदो सतगुरु पार की, धरो चरणों में शीश, हाथ जोड़िया स्तुति करूं, मिले ज्ञान बख्शीश। श्रोता बन अर्जी करूं, करो भरोसेदार, मनसा वाचा कर्म ना जीवन देन तरा। न गुरोधिक तत्वम न गुरोधिक तपो गुरु, ज्ञानात्रपम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा, पर तप गुरु नाथ, परतर नास्ति नास्ति तत्व गुरु परम। परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और बच्चों, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। चाहे बंदगी चाहे बंदगी चाहे बंदगी। एक मानव जाति, एक मानवता, धर्म तथा आत्मा राम का बोध बाह्य चार में ढक गए हैं। शब्द 84। काजी तुम कौन किताब बखानी, काजी तुम कौन किताब बखानी, जगत बकत रहूं निस्बासर, मतिए को नहीं जानी। शक्ति अनुमान सुनती करत हो, मैं न बदोगा भाई। जो खुदाई तेरी सुनती करुत है, आप कटी क्यों न आई। सुनती कराए तुरक जो हो ना, औरत को क्या कहे। अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहे। पर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेरी का क्या पराया। ओ जन्मन की शूद्रन पर से तू पांडे क्यों खाया। हिंदू तुरक कहाँ से आया, किन्हीं रहा चलाया। दिल में खोज देखूं खो जाते, बिस्मत कहाँ ते आया। कहे कबीर सुनो संतों, जोर कर तुम्हें भाई। कबीर ने वोट राम की पकड़ी, अंत चले परी ताई। काजी तुम कौन किताब बखानी, जगत बकत रहूं निस्बासर, मतिए को नहीं जानी। कबीर ने वोट राम की पकड़ी, अंत चले पछताई। साहे बंदी की साहे बंदी। बावर काजी साहब, तुम किस किताब की व्याख्या एवं बढ़ाई करते रहते हो। तुम किताबों में रात दिन दिमाग पचाते तथा बकवास करते हो, परंतु एक भी असली मतलब नहीं समझते हो। तुम ईश्वरीय शक्ति का अनुमान कर तथा उसकी दुहाई देकर बच्चों का खतना करते हो और उनकी पेशाब इंद्रिय के आगे की खाल बेदर्दी से काट देते हो। परंतु है भाई, मैं इस काम को अच्छा नहीं मान सकता। यदि सचमुच खुदा
तुम्हारी सुनती करना चाहता है तो उनकी खाल गर्भवास से ही कटकर बच्चे को पैदा होना चाहिए था। यदि खतना कराकर ही मुसलमान हुआ जाता है तो अपनी बीवी को क्या कहोगे? उसका खतना तो हो ही नहीं सकता। पत्नी को पुरुष का आधा शरीर माना जाता है। इस तथ्य को देखते हुए तुम आधा हिंदू ही बने रहे गए अथवा जीवन प्रयत्न हिंदू रहती ही है, तब खतना न कराकर तुम भी हिंदू ही बने रह जाते। इसी प्रकार हे ब्राह्मण कहलाने वालों, यदि जनेऊ पहनकर ही ब्राह्मण हुआ जाता है तो तुमने अपनी श्रीमती को क्या पहनाया? उसे तो तुमने वेद गायत्री तथा जनेऊ सबसे वंचित रखा। जनेऊ संस्कार से रहित होने से वह तो जन्म से ही शूद्रा बनी रही। फिर हे पंडित, उसका परोसा भोजन तुम क्यों खाते हो? सभी मनुष्य तो एक समान हैं। ये हिंदू मुसलमान आदि रूपी विभाजक रेखाएं कहां से पैदा हो गई? ये गलत रास्ते किसने चला दिए? हे खोजी इंसान, अपने दिल में खोज कर देख, ईश्वर तो तेरे दिल में बसा है। सातवें आसमान में कहां से स्वर्ग आ गया जहां तू ईश्वर की कल्पना करता है? कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतों सुनो, हे भाई, हे मुसलमानों, हे हिंदू और मुसलमान नामधारियों के अगुआ, अपनी अपनी मजहबी भावनाओं को लोगों पर जबरदस्ती लादते हैं। ये जड़मती लोग अपनी सांप्रदायिक बातें सिद्ध करने के लिए ईश्वर का सहारा लेते हैं, परंतु इसके फल में उन्हें पछतावा ही हाथ लगेगा। व्याख्या: इस्लाम मजहब के कानून कायदे का निर्णय देने वाला काजी कहलाता है। कबीर साहिब काजी से प्रश्न करते हैं कि तुम अपनी किताबों की बड़ी बड़ाई करते हो। तुम कहते हो कि हमारी किताब और हमारे सारे कानून खुदाई है। जब तक संसार का प्रलय नहीं हो जाता तब तक इस्लाम के ही कानून संसार में चलेंगे। तुम्हारी बातें बड़ी लंबी लंबी रहती है, परंतु तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते हो कि यदि ईश्वर को यह पसंद होता कि पुरुष की पेशाब इंद्रिय के आगे की खाल नहीं रहनी चाहिए तो वह उसे वैसे ही बनाता। सारा शरीर खुदा बना सकता है तो क्या उतनी सी खाल वह काट नहीं सकता है? उसकी अक्ल में यह बात नहीं आई जो तुम वह काम पैदा होने के बाद करके उसकी अक्ल की गलती का सुधार कर रहे हो। सुनती शक्ति अनुमाने सुनती करत हो, मैं न बदोगा भाई। शक्ति अनुमाने सुनती करत हो, मैं न बदोगा भाई। साहिब कहते हैं कि तुम किसी ईश्वरीय शक्ति का अनुमान कर उसी की आड़ में अपने सारे कानून चलाते हो। तुम कहते हो ये सुन्नत करना भी खुदाई हुक्म है, परंतु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई मैं इसे नहीं मान सकता। यदि ऐसा खुदा करना चाहता तो उसे ऐसा करने में कोई मुश्किल नहीं थी। जो इतने बड़े शरीर को बना सकता है वह उसी के साथ सुन्नत भी कर सकता है। सुन्नत करने से ही आदमी मुसलमान होता है, ये सच भी नहीं है। ऐसी स्थिति में मुसलमान कहलाने वालों के घरों की नारियां मुसलमान नहीं कहला सकती हैं। किसी भी ग्रस्त समाज या स्त्री आधा अंग है। इस दृष्टि में मुसलमानों में सदा ही आधे मुसलमान है और आधे हिंदू है। पुरुष मुसलमान तथा उनकी नारियां हिंदू है। कबीर उस मुसलमानों को लताड़ रहे थे। पंडित बहुत प्रसन्न थे कि कबीर ने क्या खूब कहा है। कबीर ने पंडितों की तरफ निगाह फेरी और उन्हें भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, हे पंडितों, तुम्हारे ब्राह्मण तत्व का चिन्ह जनेऊ है।
परंतु यदि जनेऊ पहन करके ही कोई ब्राह्मण होता है तो तुम्हारी घरवाली को क्या कहा जाए। तुमने अपने घर की नारियों को तो जनेऊ पहनाया नहीं, न उनका यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ, न उन्हें गायत्री मंत्र सुनाया गया और न उन्हें वेद पढ़ने का भी अधिकार दिया गया। उन्हें दीज तत्व संस्कार से एकदम अलग रखा गया। इसलिए तुम्हारे घर की नारियां जन्म से आज तक शुद्रा ही बनी रही और मरते दम तक ये बेचारी शुद्रा ही रही और रहेगी। फिर उनका पकाया और परोसा भोजन तुम क्यों खाते हो? तथा कथित ब्राह्मण लोग शूद्रों को अछूत मानते हैं। शूद्र वही है जो यज्ञ पवित्र संस्कार से रहित है। इस प्रकार ब्राह्मण के घर की नारियां भी संस्कारहीन शूद्रा ही है। आश्चर्य है कि ब्राह्मण नामधारी जीव भर शूद्रा का ही परोसा भोजन करता है और दूसरे शूद्रा को अछूत कहता है। ये तो ऐसा ही हुआ, अपने मुख की वार्ता सुने न अपने कान। ये तो ऐसा ही हुआ कि अपने मुख की वार्ता सुने न अपने कान। ब्राह्मण कहे जाने वाले अपना ये सिद्धांत नहीं समझ पा रहा है। जब वह जीवन भर शूद्र का परोसा खाता ही है तो दूसरे शूद्र कहे जाने वाले बेचारे क्यों अछूत बनाकर रखे जाते हैं। हिंदू तुरत कहाँ से आया, किने ये रहा चलाया। कबीर साहिब कहते हैं कि हे मानव की तो एक जाति है। कबीर साहिब कहते हैं कि मानव की तो एक जाति है, इसमें देश कहाँ से आ गया। कबीर साहिब के समय में हिंदू तुर्क का जोर था, इसलिए उन्होंने दोनों नाम लेकर उन्हें ललकारा। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वे अन्य मजहब वालों को नहीं कर रहे हैं। कबीर किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जो भी एक मानवता में विभाजक रेखा खींचता हो, उनमें से किसी को भी कबीर क्षमा करने वाले नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं कि मानव एक जाति है तथा मानवता एक धर्म है। इनमें जितनी भेद परक दीवारें खड़ी की जाती है सब मानव की बनाई है। वेद से लेकर बाइबिल, कुरान आदि, वेद से लेकर बाइबिल, कुरान आदि सब किताबें मानव की बनाई है। सारे मजहब एवं संप्रदाय मानव के गढ़े हुए हैं और सारे सांप्रदायिक चिन्ह मानव के बनाए हुए हैं। साहिब कहते हैं किन्ह ये राह चलाया। इस्लाम का रास्ता, ईसाहित का रास्ता, हिंदुत्व का रास्ता या अन्य हजारों रास्ते केवल मनुष्य के चलाए हैं। हाँ, अपनी गलत और सही सारी बातें समाज से मनवाने के लिए उन पर किसी आकाशीय ईश्वर की मोहर लगा दी है। मजहब वालों ने ईश्वर की अवधारणा का इतना दुरुपयोग किया है, उसकी आड़ लेकर अपने मत की सारी बकवासों को मनुष्यों पर बलात् थोपने का प्रयास किया है। दिल में खोज देखूं खो जाते, बिस्मत कहाँ से आया। मत मजहब वालों ने साथ में लोग या साथ में आकाश पर स्वर्ग की कल्पना कर रखी है। वहां पर उनमें ताम झाम के साथ ईश्वर को बैठा रखा है। सभी ने यह ढिंडोरा पीट रखा है कि हमारे मजहब से चलकर उस स्वर्ग का ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। साहिब कहते हैं कि ये विस्मत स्वर्ग तथा ईश्वर कहाँ से आ गए, ये ईश्वर और स्वर्ग तुम्हारी कल्पना है। कबीर साहिब कहते हैं कि अपने दिल में खोजो, तुम्हारे दिल के अंदर ही चेतना, दिल के अंदर का नूर ईश्वर है, खुदा है। वह सब समेत सबको प्राप्त है। वह किसी मत मजहब की डिब्बियों में बंद नहीं है, वह किसी मत मजहब की डिब्बियों में बंद नहीं है, किंतु तुम्हारे दिल में बंद है। तुम किसी ईश्वरीय नामधारी मत मजहब के मोहताज नहीं हो। किसी तथाकथित ईश्वरीय मोहर
लगे हुए कार्ड से वह नहीं मिलेगा। वह तो तुम्हारे दिल की चीज है, वह तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा अपना स्वरूप है। उसके लिए सच्चे सदगुरु के निर्देश की आवश्यकता है। तुम्हें बाहर से लौटकर दिल में झांकने की जरूरत है। यही बात स्वर्ग की है। स्वर्ग का टिकट भी किसी मजहबी मोर से नहीं मिलता है। स्वर्ग भी आकाश में नहीं है, वह भी तुम्हारे दिल के भीतर है। जिसके हृदय में पवित्रता और प्रेम की गंगा बहती है, उसके हृदय में स्वर्ग है। इसके अलावा कहीं स्वर्ग नहीं है। यदि हमारे हृदय में राग द्वेष की गंदगी है तो मानो यही नरक है। हमें चाहिए कि हम मन को साफ और मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखे। जिसका दिल शुद्ध है, जिसमें प्राणी मात्र के प्रति करुणा और प्रेम है, वह मानव नृत्य स्वर्ग में विद्यमान है। कहीं कबीर सुनो संतो जोर करुत है भाई। कबीर नोट राम की पकड़ी अंत चले पछताई। साहिब कहते हैं कि संतों ये मजहबी तथा सांप्रदायिक लोग अपने अपने गलत सही विचारों को ईश्वर निर्देश एवं प्रभु वचन का जामा पहना कर लोगों पर जोर जबरदस्ती से लादना चाहते हैं। हमारी किताब प्रभु वचन एवं खुदाई है। हमारा मजहब ईश्वरीय है तथा हमारे महापुरुष ईश्वर के पुत्र पैगंबर तथा अवतार है। ये सारी बातें सत्य ज्ञान और सत्य धर्म का गला घोटने के लिए है। ये सारी बातें जोर देकर लोगों से मनवाई जाती है और उनकी बुद्धि में ताला लगा दिया जाता है, जिससे वे स्वतंत्र सोच न सके और उनके मजहब के पशु बने रहे। मजहब महापुरुष तथा किताबों पर ईश्वरीय मोहर लगाकर उनमें अति श्रद्धा कराई जाती है और ये अति श्रद्धा हिंसा का रूप धारण कर आगे खड़ी होती है। अपनी पोथी मजहब तथा महापुरुष का ईश्वर का भूत उतारने वालों ने ही ईश्वर और धर्म के नाम पर संसान अपनी पोथी मजहब तथा महापुरुष पर ईश्वर का भूत उतारने वालों ने ही ईश्वर की और धर्म के नाम पर इंसान का खून बहाया है। अतएव कबीर साहब यहाँ अपने दिल के धड़क के साथ कहते हैं कि जोर करो तो भाई, हे भाई, हे ये ईश्वर के खतरनाक भगत अपने तथाकथित ईश्वरीय मजहब के प्रचार के लिए जोर करते हैं। वे कहते हैं कि हमारी किताब को प्रमाण न मानोगे। हमारे अवतार पैगंबर एवं ईश्वर पुत्र को अपना उद्धारक न मानोगे और हमारे संप्रदाय एवं मजहब को न कबूल करोगे तो तुम नास्तिक हो, अपवित्र हो या काफिर हो। तुम्हारा नरक होगा, तुम दो जख में जाओगे। इस प्रकार ये जड़मती लोग राम की ओट पकड़कर ईश्वर की आड़ लेकर जाति धर्म आध्यात्म सब में गुड़मुड़ करते हैं। ये मनुष्य की बुद्धि स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहते हैं। ये मानव की एक जाति के टुकड़े टुकड़े करते हैं। ये धर्म को मानवीय गुण तक रहने न देकर उसे बाह्याचार में उलझा देते हैं। ये ईश्वर को मानव की आत्मा से काट कर अलग कर देते हैं। इसलिए इन्हें मानव की हत्या करने में दर्द नहीं लगता है, परंतु ऐसा काम करके मानव को अंत में पछताना पड़ता है। कबीर ने ओटी राम की पकड़ी अंत चले पछताई। यहाँ कबीरन शब्द का प्रयोग उनके लिए है जो मतवाद में उलझते हैं। 11वीं पंक्ति में सदगुरु ने अपने नाम की छाप लगा दी है। कहीं कबीर सुनो संतों कहकर। अतएव अब उनके नीचे 12वीं पंक्ति में कबीर ने नाम देकर पुनः अपने नाम की छाप लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ कबीरन भूले भटके लोगों के अर्थ में ही हैं और पराय
बीजक भर में ऐसी बात है। धर्म और ईश्वर के ठेकेदारों की सांप्रदायिक भावनाओं, संकीर्णताओं तथा ज्ञान से समाज जिस आग में जल रहा है उसे देखकर कबीर साहब का दिल पीड़ित था, इसलिए वे बारंबार अपनी धारदार वाणियों से उस पर प्रहार करते थे। आज भी कबीर जैसे सोचने वालों के दिल पीड़ित हैं। वे चाहते हैं कि मानव के बीच की सारी दीवारें भर्रा कर ध्वस्त हो जाएं, आदमी चित्त पवित्रता का स्वर्ग सुख भोगे और ईश्वर के लिए बाहर न भटक कर अपने दिल दरगाह के नूर में लीन हो। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे